भक्तों, हर हर महादेव। जाना चाहते हैं केदारनाथ यात्रा पर इस वर्ष 2026 में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में कि हम कैसे प्लान करें, क्योंकि पंजीकरण तो हमारा हो गया है। लेकिन अब जाना है हमें हेलीकॉप्टर से, या फिर जाना है हमें बाय कार से, या फिर जाना है हमें पैदल। तो देखिए, वीडियोस के अंदर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट बहुत सारा मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो उस वीडियो पे नहीं मिलते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो उसको आपको पूरी गाइडेंस दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको क्या क्या पैरामीटर लेके चले हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट कहीं आपकी टिकट कहीं मिस ना हो जाए। बता दूं आपको, हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है मुकुल एक्सप्लोर अड्डा, उसके अंदर ग्रुप है जिसका नाम है इलाइट मेंबरशिप ग्रुप करके। वो सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ का, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये सभी वो मेंबर्स हैं जिन्होंने पेड कर रखा है। इनको क्या मिलता है, इनको लाइव सपोर्ट मिलती है और लाइव सेशंस मिलता है ज्वाइन करने के लिए, जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए होता है। हालांकि नॉन मेंबर्स के लिए भी आता है, लेकिन मेंबर्स के लिए क्या रहता है कि वो लाइव आकर हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी चाहते हैं। हमें टेलीफोन करके कॉल करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, उनका रिप्लाई इंस्टेंटली जाता है। लेकिन जो बाकी ऑडियंस है उनको भी जाता है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो अगर आपको लगता है कि इसकी कोई वर्थ है और 29 रुपीज कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा अमाउंट हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, हमारी टीम को सपोर्ट करता है आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आने के लिए। तो बात करते हैं आज की वीडियो में कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हेलीकॉप्टर के अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप किस तरह से प्लान करेंगे। बता दूं आपको, चारधाम यात्रा में से अगर आप जा रहे हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर हेमकुंड साहिब, तो पंजीकरण तो अनिवार्य है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट प्लान करते हैं हेलीकॉप्टर टिकट पे बुक करने के लिए, तब भी आपको चाहिए होगा क्या, यात्रा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसके बिना आपका नहीं होगा। और टिकट बात करें ऑफलाइन की, तो बुकिंग ऑफलाइन की भी होती है, बट वहां पे डायनेमिक फेयर एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि आपका रहता है 40% विद इंक्रीज। मतलब अगर आपका रेट 10,000 है, तो फिर वहां पे खर्चा आपका आने वाला है 14,000। ये बात कर रहा हूँ ऑफलाइन काउंटर की। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन करनी है तो आपको क्या चाहिए, यात्रा का पंजीकरण चाहिए, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चारधाम की। तो अगर आपको नहीं करनी आती है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड फेज क्या होता है कि बता दूं आपको, बुकिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट है, इसका नाम है heliYatra.irctc.co.in। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट ऑथोराइज नहीं है जहां पे आप बुकिंग कर सकते हो। और बुकिंग अगर आप कहीं से कर रहे हो तो यकीन मानिए वो फ्रॉड है। उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टिकट बुकिंग हुई कि नहीं हुई। वेरीफाई कैसे करना है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। देखिए, इस चैनल के ऊपर आने का मतलब पता क्या है, यही है कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बात करते हैं फेयर की, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो फेयर है ये टेंटेटिव है एज पर द लास्ट ईयर। इस साल कितने इंक्रीज होंगे, ऑब्वियस बात, इंक्रीज तो होंगे ही होंगे। कितने होंगे ये पता नहीं है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको किस रूट से जाना है। देखिए, रूट 3 है आपके। कौन कौन से हैं, जैसे आपको दिख रहा हो, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। सबसे एंड में अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो, सबसे एंड में, लास्ट में बिल्कुल, वो क्या आता है आपका, सिरसी। उससे पहले फिर कौन सा आता है, फाटा। उससे पहले फिर कौन सा आता है, गुप्तकाशी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो तो आपको आगे क्यों जाना, आपको जितना नजदीक डिस्टेंस मिले आप वहीं से बुक करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आपका आएगा, गुप्तकाशी आएगा। अब कोई गुप्तकाशी आपका वहां से तकरीबन 28-30 किलोमीटर दूर है, उसका फेयर ज्यादा होता है। उसके बाद फिर आता है आपका फाटा, उसका फेयर कम हो जाता है। उसके बाद आता है सिरसी, उसका फेयर और कम हो जाता है। तो जहां पे आपको जाना चाहते हो वहां पे आप बुकिंग कर सकते हो, लेकिन जितना किराया कम रहेगा, उसके चांसेस जल्दी बुक होने के ज्यादा होते हैं, और उसके कम उसके बाद फिर चांस बढ़ते चले जाते हैं। तो बात इन शॉर्ट बात करूं, मतलब कि अगर आप सिरसी से बुक कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। बात करते हैं फाटा की, तो चांस उससे कम उससे ज्यादा हो जाते हैं। और गुप्तकाशी की बात करें, चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी बुकिंग हो सके, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ फेयर। तो ये थी बात बुकिंग के प्रोसेस को बताने की, कि आप कहां से मतलब प्लान कर रहे हैं अपने फेयर को जानने के लिए कि आप कितना फेयर आपका रहेगा। वही हम बात करते हैं बुकिंग करनी कैसे है। देखिए, heliYatra.irctc.co.in, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए, आपको फोन नंबर चाहिए, और आपका एक पासवर्ड चाहिए। ओटीपी इनेबल्ड होता है, आप जैसे प्रोसेस करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप अकाउंट को लॉग इन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका यूजर आईडी क्या है। यूजर आईडी आपका फोन नंबर ही होता है। वो फोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और आपका लॉगिन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कितनी टिकट बुक कर सकता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पंजीकरण रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी आप पंजीकरण करते हैं, भले आपने उसको टूर में किया हो, भले आपने किया हो इंडिविजुअल में, भले किया हो अपने फैमिली में, आपका ग्रुप आईडी आता है। मान लीजिए मैंने उसको किया था ग्रुप के अंदर, मतलब टूर के अंदर या फैमिली के अंदर,
तो फैमिली में टोटल 12 लोग आते हैं, तो आपने 5 का किया, 6 का किया, 7 का किया, वो चीजें तो ठीक है वैसे ही रहेंगी। लेकिन बुकिंग बता दूं आपको, जब बुकिंग करेंगे तो जब आप डालेंगे ग्रुप आईडी, तो उस ग्रुप आईडी में जितने मेंबर्स होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम वो बुक करेगा 6। मान लीजिए आपके ग्रुप में है 9 लोग, तो जब आप ग्रुप आईडी एंटर करेंगे तो वहां पे वो 6 ही बुक करेगा, तो आप 6 को टिक कर लेंगे, बाकी 3 को आप अनटिक करके छोड़ देंगे और पहले 6 की बुकिंग करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा लॉग इन करेंगे, फिर अगले 3 की आप टिक करेंगे, उसके बाद उसको बुकिंग कर देंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है कि उस पर्टिकुलर फोन नंबर के साथ आपको सिर्फ 2 ही टिकट बुक कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 + 6 12 की। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल आपको 9 का दिया है, तो ऑब्वियसली बात आप 6 और 3 ही कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें कि आपको ग्रुप में से सिर्फ 1% जाने वाला है हेलीकॉप्टर में, बाकी सारे पैदल वाले हैं, तो फिर आप ग्रुप यूज नहीं करेंगे, फिर आप एंटर करेंगे वहां पे यूनिक आईडी, फिर वो इंडिविजुअल पिक करेगा, उसके टिकट को बुक कर देगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। वही हम बात करें बच्चों की, तो 2 साल या 2 साल से कम का बच्चा अगर होता है, मतलब 2 साल से कम, नॉट 2 साल, 2 साल से कम का बच्चा होता है, तो उसका वो फेयर 0 है, वो साथ बैठ के जाएगा। लेकिन अगर उसका एज 2 साल या 2 साल से ऊपर है, तो फिर फेयर पूरा एप्लीकेबल होगा, उसको पूरी सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन बात करते हैं इन्फेंट किड्स की, इसकी उम्र 2 साल से कम है, वो उसके लिए मतलब क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं। वो टेक्निकल पॉइंट समझने वाली ये है कि उसका जो वेट होगा, बॉडी वेट होगा, वो मेन पैसेंजर के साथ एड ऑन होगा। मतलब कि अगर आपका वेट 80 किलो से ऊपर है आपके बच्चे के साथ जिसकी उम्र 2 साल से कम है, तो आपका 150 रुपए पर एक्स्ट्रा वेट लगेगा। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है, आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80, और आपके बेबी का वेट है 84, टोटल कितना हो गया 84, तो आपका 80 से ऊपर 4 किलो चला गया, तो 4 × 150, मतलब करीब करीब आपका कितना हो गया 600 रुपये हो गया, जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस समय एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग। वहीं हम बात करते हैं फ्लाइट ऑपरेशंस की, तो सुबह स्टार्ट 6 बजे हो जाते हैं और शाम को 6 बजे तक रहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया वीडियोस के अंदर कि अगर आप प्लान करेंगे 1 बजे या 12:30 के बाद, तो ड्यू टू बैड वेदर कई बार फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है। कैंसिल की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ उतना फेयर मिलेगा जितना जा रहा है हेली सर्विस के पास। जो भी आपके पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं, जो भी आपके कन्वेंस चार्जेस हैं, वो आपके रिफंडेबल नहीं होते हैं, वो आपको काट के ही पैसा मिलेगा। और आपके जो फेयर की मैंने बात बताई है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसके अंदर भी कन्वीनियंस चार्जेस और प्लस आपके जो पेमेंट गेटवे चार्जेस है वो भी एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि एड ऑन होते हैं। डायनेमिक फेयर की बात करता हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने यात्रा से पहले आप बुकिंग करते हैं, मान ली 1 वीक पहले बुक करते हैं, तो आपका होता है आपका 40%, फिर दिन 15 से पहले करते हैं तो 20%, मतलब जो फेयर है उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। और बात करें ऑन द स्पॉट की, तो ऑन द स्पॉट तो फ्लैट है कि आपका 40% आपका बढ़ना ही बढ़ना है उस समय। मतलब अगर आपकी टिकट 4000 रुपए की ऑनलाइन हो रही है, तो वहां जाके आपकी प्लस 40% हो जाएगी। लेकिन बता दूं आपको, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 2 वे। मतलब अगर आप बात करें 1 वे बुक करने की, तो 1 वे बुकिंग नहीं है, सिर्फ आपकी 2 वे बुकिंग रहेगी, आना और जाना। भले आप सेम डे की करो, भले आप नेक्स्ट डे की करो। तो आपको मैंने पूरा बता दिया। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको रहते हैं, तो जैसे और मेंबर्स ने ज्वाइन किया, हमें वैल्यू दी हमारे कंटेंट को, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 29 रुपीज पर मंथ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जस्ट एक सपोर्ट की तरह हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि इससे कम का लेवल कोई होता ही नहीं है। अगर 1 रुपया भी होता तो शायद मैं 1 रुपया भी कर देता। रीजन बीइंग, क्योंकि प्राइम मेंबर्स जुड़े हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको प्रायोरिटी कंटेंट दूं, उनको ऐसा कंटेंट दूं जो पब्लिकली औरों से डिफरेंट हो। आप तक भी पहुंचेगा, बट वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो पहले चाहिए तो यू कैन ज्वाइन एंड सपोर्ट मी विद दिस वे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस के अंदर, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।